हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो डेली वेजेस कितना है इन रुपीस है 100 to 120, 12 है 120 to 140, 14 वर्कर 140 to 160, 8 वर्कर and 160 to 180, 6 वर्कर्स 180 to 210 वर्कर्स। तो इसका हम लोग क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन वेजेस क्या होगा डेली का, सो फाइंड करना है। ठीक, तो इसको हम लोग एक डायरेक्ट मेथड होता है जो कि इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। आज हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो पहले लिखा जाएगा। ठीक, तो क्लास इंटरवल कितना था 100 to 120, 120 to 140, इस तरह से ऐसे 180 to 200। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ 100 to 120, 12 वर्कर है 120 to 140, 14 वर्कर। इस तरह से क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी जैसा दिया हुआ था उसी तरीके से लिख देना। ठीक है, अब उसके बाद क्या काम करना है, क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 100 प्लस 120 कितना हो जाए 220, 220 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 110 आएगा। अब सबका उतना नहीं करना है बल्कि क्या करना है, सभी में कितना का डिफरेंस है, साइज़ क्या क्लास का 20 है, तो सभी में 20 ऐड कर देना। ठीक है, तो 110, 130, 150, 170, 190 सभी में 20 का डिफरेंस हो गया। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर। अब क्या करना है, एज्यूम मीन मान लेते हैं एक को, किसी एक को 130 को सपोज कर लेते हैं या 150 को। यहाँ पर मान के चल रहे हैं 150 को एज्यूम मीन। ठीक है, इक्वल टू ए। अब यहाँ पे यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। एच क्या क्लास का साइज कितना का डिफरेंस है 100 से 120, 20 का डिफरेंस है 120 टू 140, 20 का डिफरेंस है उसी वही एच कहलाता है, यानी कि साइज ऑफ क्लास। अब यू आई फाइंड कैसे करेंगे, एक्स आई माइनस ए, तो ए एज्यूम्ड मीन किसको माने हैं 150 को। अब यहाँ पे एस आई क्या है, फर्स्ट में 110 है, 110 माइनस 150 करें तो कितना आएगा -40, -40 को 20 से डिवाइड करें, एच क्लास साइज है ना, 20 से डिवाइड करें तो कितना है -2 आएगा। ठीक है, उसी तरह से 130 माइनस 150 किया जाए तो कितना आएगा -20 आएगा, -20 को 20 से डिवाइड किया जाए तो -1 आएगा। ठीक है, और 150 में 150 माइनस कर दें तो 0 आएगा। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 होता है। उसी तरह से 170 माइनस 150 20, 20 को 20 से डिवाइड किया जाए तो 1, 190 माइनस 150 40, 40 को 10 20 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। अब क्या है एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, तो 12 दूना 24 माइनस 24, 14 1 जा 14 -14, 8 0 0 हो गया, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। ठीक है ना, अब यहाँ पे टोटल वर्कर कितने हो रहे हैं 12, 14, 8, 6, 10 है ना। टोटल वर्कर कितना हो रहा है, समेशन ऑफ एफ आई कितना हो रहा 50, और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितना हो रहा -12 हो रहा, -24 -14 एंड +6 +20, इसको ऐड किया जाए तो कितना आएगा -12 आएगा। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, मीन फाइंड कैसे करते हैं, एज्यूम्ड मीन किसको माने थे ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, यानी एफ आई यू आई का जो टोटल काउंट हुआ वो बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा उसको डिवाइड कर दें और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, क्लास साइज से करना है। ठीक है, एच एज्यूम्ड मीन कितना था 150 हो गया, प्लस एच क्लास साइज कितना है 20 इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, इसका कितना आ रहा -12 आ रहा, डिवाइडेड बाई 50। क्लियर, इक्वल टू 150 प्लस 20 इंटू -12 बाई 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
इक्वल टू 150 माइनस प्लस इंटू माइनस का होता है -24/5। अब 24 को 5 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा 4.8। ठीक है, अब 150 माइनस 4.8 किया जाए तो कितना आएगा 140.2। तो यही इसका मीन वेजेस है। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, फिर क्लास साइज निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। वो शॉर्टकट मेथड है, लेकिन जहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, कैलकुलेशन से बचने के लिए स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सबसे जो आसान तरीका है डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है, इसलिए इस मेथड को अप्लाई किया गया। तो इसमें कुछ करना नहीं, जैसा है क्लास इंटरवल वैसा लिख देना, फ्रीक्वेंसी जैसा लिख देना, क्लास मार्क निकाल लेना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और जितना क्लास साइज है उतना का ऐड कर देना। ठीक, एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है बस ये वाला, इसमें से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लिया जाता है। तो यहाँ पे 150 को ए मान लिया एज्यूम्ड मीन। अब उसके बाद एक्स आई माइनस ए बाई एच, एच क्या है क्लास साइज है, जितना क्लास साइज होगा उतने ही से डिवाइड कर देना। फिर उसके बाद एफ आई इंटू यू आई निकालना, इसका टोटल कर लेना, फिर फार्मूला में पुट कर देना, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस क्लास साइज इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसको सॉल्व कर देने पर फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।